इंजीनियर अजीत कुमार, विधानसभा क्षेत्र कांटी मुजफ्फरपुर, आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी, माननीय सांसद सह जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी हो रहा है श्री दिनेश चंद्र ठाकुर जी, हो रहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र जिला मुजफ्फरपुर श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद जनाब साबिर अली जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब जिलानी वारसी जी, एनडीए के प्रत्याशी पारू विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर श्री मदन चौधरी जी, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अब आप ये जान लीजिए कि आप सबको जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में। जो हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर तो हम जब आते थे किससे मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में, हम लोगों ने उसी को दूर करने की कोशिश की। इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके अलावे भी उसके बाद ये तो शुरू में ही था, लेकिन बाद में हम देखे कि साहब जो हिंदू मंदिर था उसमें भी बहुत लोग जा करके रात में गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई गड़बड़ नहीं होता था, पहले खूब गड़बड़ था। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसके बाद जो पहले वो लोग कह रहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग अपना कर लीजिए, वहाँ हो गया था। तो अभी इधर में
हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब इसमें जो पहले वाले जितने थे उसमें भी बहुत लोग उसमें सरकारी में नौकरी हो गए थे नियोजित शिक्षक में, तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए थे। तो बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग में जाएगा, अभी थोड़े दिनों के लिए हुआ है। तो हमने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए अलग से हम मामूली सी परीक्षा कर देंगे और उसके लिए मैंने बिहार सरकार में तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब जानते हैं 5 राउंड हमने किया कि करेंगे, लेकिन 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचे हैं 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब 2 मौके हैं, उनके लिए भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें जो आएंगे तो पास कर जाए। लेकिन अभी तक आप सोच लीजिए कि अब जो है 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई। सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह, अब जो पहले का था प्रतिमाह क्या था, मात्र 35,000 था एक महीना में। अब उसी में कोई आता था तो एक दिन में 1 या 2 आता था देने के लिए। बड़ा सोचिए, कोई काम पहले नहीं किया हुआ था और भला बताइए जाए भाई इलाज के लिए तो 1 या 2 मरीज जाते थे। तो हम लोगों ने आगे कहा कि नहीं, इसको तो सबको होना चाहिए, किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो तो सबके लिए ठीक ढंग से होना चाहिए। तो हमने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इसके अब तो जब होते ही है, अब जैसे जो होता था 39 खाली होता था, अब होता है 11,600 मरीज। अब सब अपना इलाज कराते हैं, कोई तरह का देखते हैं, सबका होता है। तो पहले वाले सरकार कुछ किया है, और जब हम लोग काम किए हैं तो इसीलिए सब बात आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं। काम तो खूब किया, तो हम आपको यही सब बता रहे हैं कि याद रखिए कि पहले कितना रहता था 39 मरीज और अब कितना रहता है 11,600 मरीज। फिर आप जानते हैं कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज ही था। तो ये लोग जो बना था, इसको मौका मिला तो ये किसी को नहीं बढ़ाया, ये जो था पहले से था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग उसको बढ़ाने लगे। 12 तो हो गया है, लेकिन उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर जगह का पूरा हो जाएगा। अब कुछ तो बाहर वाले हैं वो अपना रहे, लेकिन हर जगह एक जगह का हम लोगों ने कर दिया है कि हर जिला में हर जगह से कर देंगे। तो 27 इसमें लिए काम भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज।